भाषा के अंक पढ़ने के बाद हम लोग हिंदी व्याकरण को हमारी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने भाषा के अंग। भाषा के अंग की मैं बात करूं, हिंदी भाषा में कौन कौन से अंग हैं, हिंदी भाषा के कौन कौन से अंग हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहला जो हिंदी भाषा का अंग हमारा आता है वो क्या है, हमारा ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, जो हम लोग बोलते हैं, जो हम बोलते हैं उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। जो हम बोलते हैं वो ध्वनि कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी क बोला, मैंने अभी ख बोला, तो ये क्या है, ये ध्वनि ही है। और बच्चों को शब्दों का ज्ञान कराने के लिए भी हम ध्वनि का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे भाषा का पहला अंग है। दूसरा अंग जो हमारा भाषा का है वो कौन सा है, वो हमारा है वर्ण या फिर अक्षर। देखो हमने बात की कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि वो होती है जिसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से अगर वर्ण की बात करें, वर्ण वो होता है जिसको हम लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं वो क्या होती है, हमारे वर्ण या अक्षर जिसको हम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा अ आ, इसी तरीके से क ख ग, तो ये क्या है, मैंने लिखा तो ये क्या है, हमारा वर्ण। जब मैं इसको बोलती हूँ तो मेरी क्या है, ध्वनि है। ठीक है, तो वर्ण से ही वर्ण या फिर इसको बोलते हैं अक्षर। ठीक है, इसीलिए हिंदी भाषा को वर्णात्मक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसी से वर्ण से ही हमारी वर्णमाला बनी हुई है। वर्णमाला क्या होती है, अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्णमाला की अगर हम बात करें, वर्णमाला जो होती है वो होती है वर्णों का निश्चित क्रम। ठीक है, वर्णों का निश्चित क्रम हमारा क्या होता है, वर्णमाला। जैसे कि अगर मैं हिंदी व्याकरण में बात करूं, हिंदी में बात करूं, तो सबसे पहले हम स्वर लिखते हैं कौन से, इस तरीके से। फिर व्यंजन हम लिखते हैं क ख ग। तो ये एक निश्चित क्रम है, हमें पता है क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा। ठीक है, तो ये निश्चित क्रम है, और जो निश्चित क्रम है उसी को हम वर्णमाला बोलते हैं। अब देखो, अगर आपने ऐसे ही रैंडम कोई भी वर्ण उठा के लिख दिया प ब म घ, तो क्या आप इसको वर्णमाला बोल सकते हो, नहीं। ये क्या है, ये बस एक वर्णों का समूह है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। ध्वनि हमारी जो बोलते हैं, वर्ण जो हम लिखते हैं, वर्ण से हमारी वर्णमाला बनी है। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का निश्चित क्रम हमारा। ठीक है, एक निश्चित क्रम में ही हम उसको लिखते हैं। अगर हमने ऐसे ही रैंडमली कोई भी वर्ण उठा के लिख दिया तो उसको हम वर्णमाला ना बोल के हम उसको बोलेंगे कि वो बस एक वर्णों का समूह है। ठीक है, तो ये हमारे दो अंग हुए वर्णमाला के। थर्ड अंग की अगर हम बात करें, तीसरा जो अंग आएगा हमारा हिंदी भाषा का, भाषा के अंग में, तो वो हमारा आएगा शब्द। ठीक है, शब्द क्या होता है, शब्द होता है वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक समूह का मतलब होता है स-अर्थ, मतलब जिससे कोई अर्थ निकले हमारा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, शब्द। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आम, आ में हमने यहाँ पर हमने मैं जोड़ दिया। ठीक है, तो ये सार्थक समूह है वर्णों का। सार्थक समूह कैसे है, क्योंकि इससे कोई अर्थ निकल के आया है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया ये हमारा शब्द है। इसी को अगर मैं लिख दूं म आम, तो क्या इसको मैं बोल सकती हूँ कि अब शब्द है, इसको मैं शब्द नहीं बोल सकती। ये भी हमारा बस क्या है, वर्णों का समूह, क्योंकि इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है हमारा। जिससे हमारा अर्थ निकले उसी को हम शब्द बोल सकते हैं। मतलब कि वर्णों का सार्थक समूह हमारा क्या कहलाएगा, शब्द। ठीक है, तो ये हमारे तीन अंग हुए हमारे भाषा के। जो फोर्थ हमारा अंग है भाषा का, वो कौन सा है, वो है हमारा वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, वाक्य की अगर हम बात करें तो शब्दों का
समूह हमारा वाक्य कहलाता है। इसमें भी यहाँ पर मतलब कि स अर्थ ही है, ठीक है। वाक्य जैसे मैंने अभी लिखा, मोहन आम खाता है, ठीक है। तो इसको मैं वाक्य बोल सकती हूँ क्योंकि इससे कोई अर्थ निकल के आया है हमारे सामने, हमें क्लियर हो रहा है मोहन आम खाता है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं लिख दूं आम खाता मोहन है, तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि हमारा कोई वाक्य है, कोई हमारा सेंटेंस है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी भी व्याकरण का या फिर किसी भी लैंग्वेज में हमें किसी भी सेंटेंस को, वाक्य को लिखने के लिए हमारा व्याकरण का एक क्रम होता है। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में हमें पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरीके से हिंदी व्याकरण का जो क्रम है उसमें भी कर्ता, कर्म, क्रिया इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमें कैसे लिखना है उसको? मोहन आम खाता है, इससे हमारा कोई अर्थ निकल के आया है, इसीलिए हम इसको वाक्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने अपना भाषा के अंग कवर कर लिए। सबसे पहले हमारा ध्वनि आएगा, फिर वर्ड आएगा, फिर शब्द आएगा और फिर वाक्य आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अब हम लोग हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले वर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ण के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में, ठीक है। वर्ण विचार जो होगा उसके अंतर्गत हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला के बाद हम लोग संधि करेंगे। फिर सेकंड जो हम वर्ण के अंदर करेंगे वो हमारा आता है शब्द विचार। शब्द विचार में हम लोग क्या करेंगे? शब्द विचार में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, समास और शब्द भेद। शब्द भेद की अगर हम बात करें तो शब्द भेद में हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद करेंगे, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जब हम भेद करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज। इसी तरीके से अगर हम शब्द भेद की बात अगर हम रचना या बनावट के आधार पर करें तो उसके अंदर हमारे आ जाएंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो थर्ड हमारा आता है व्याकरण के प्रयोग के आधार पर अगर हम शब्द के भेदों की बात करें तो उसमें हमारे आते हैं विकारी और अविकारी, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। अविकारी में हम लोग पढ़ने वाली क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक वगैरह, ये सब हम लोग इसमें कवर करेंगे पूरा। और अर्थ के आधार पर हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? अर्थ के आधार पर हमारे आ जाएंगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी। तो शब्द भेद के अंदर, शब्द विचार के अंदर हम लोग ये सब पढ़ेंगे। मतलब हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्ण से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम वर्ण विचार करेंगे। वर्ण विचार में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में, संधि के बारे में। उसके बाद शब्द विचार में हम उपसर्ग, प्रत्यय, समास और शब्द भेद। तो आप इसको नोट डाउन कर लें एक बार, फिर आगे करेंगे। थर्ड जो हमारा होगा वर्ण के अंदर, तो वर्ण विचार, शब्द विचार के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट हमारा, वो हम कवर करेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रचना के आधार पर वाक्य, उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य, ठीक है। तो वर्ण में हमने इतना कर लिया। उसके बाद हम लोग अलंकार टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम रस पढ़ेंगे और फिर हम छंद की मात्रा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले वर्ण से स्टार्ट करेंगे। पहले वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और फिर हम अलंकार, रस और छंद की मात्रा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें वर्ण, वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है, ठीक है। किसी भी भाषा की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में वर्ण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक हमारा आता है उसमें स्वर हमारा,
दूसरा हमारा आता है व्यंजन। स्वर हमारे कौन से होते हैं जिसको स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिसके यूज के लिए हमें किसी भी मतलब कि किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, जिसमें हमें किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्वर बोलते हैं। व्यंजन की अगर हम बात करें, व्यंजन में हमें स्वरों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ण है। वर्ण को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्वर और हमारा व्यंजन। स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती उसको। व्यंजन में हमें व्यंजन जो होते हैं उसके अगर हमें यूज करना है तो उसके साथ हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे बाकी।